बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के इंटरव्यूज नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहे हैं। इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से करनी है, क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है और आया आपने अपने सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं या नहीं, इस वीडियो में आपके इन तमाम क्वेश्चंस का जवाब आपको मिलेगा। My name is Anka Ayman and if you are new to this channel, kindly subscribe my channel before watching this video and for more such kind of videos. पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बहुत सारी पोस्ट्स ऐसी थी जिसमें कोई खास डिग्री नहीं मांगी गई थी सिवाय मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट के, जिसके लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर थी। यूटीसी, एलडीसी, ऑब्जर्वर, सीनियर ऑब्जर्वर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इन तमाम के लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री रिक्वायर नहीं थी, आपसे सिर्फ इंटरमीडिएट तक की क्वालिफिकेशन मांगी गई थी। तो अब सवाल आता है कि ग्रेजुएशन वाली डिग्री के लिए और इंटरमीडिएट वाली डिग्री के लिए तैयारी किस नौइयत की होगी। इन दोनों की इंटरव्यू में काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं, सिर्फ एक या दो जगह पर डिफरेंस आता है जिसका मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। इंटरव्यू में जो सबसे पहली चीज होती है दैट इज योर इंट्रोडक्शन। आपसे कहा जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या अपने बारे में कुछ बताएं। बहुत से लोगों को इंटरव्यूज दे देकर इस चीज की काफी ज्यादा प्रैक्टिस हुई होती है कि खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम इसकी अटेम्प्ट देनी है मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की प्रैक्टिस करें, चाहे अपने पेरेंट्स के सामने, चाहे अपने बहन भाइयों के सामने या फिर फ्रेंड्स के सामने। इंट्रोडक्शन में आपने अपना नाम बताना होता है, आप कहां से हैं आपने वो बताना होता है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है आपको वो बतानी होती है। इसके अलावा अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो आपने उसको भी शेयर करना होता है कि मैंने फला जगह इतने टाइम पीरियड के लिए काम किया। अगर आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है या कोई अचीवमेंट की है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ये बताना होता है कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। याद रखिएगा, डोंट इंट्रोड्यूस योर फैमिली जब तक कि वो आपसे नहीं पूछते। आपने नहीं बताना मेरे कितने बहन भाई हैं, वो क्या करते हैं, उनकी जॉब है या नहीं है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, जब तक कि वो आपसे खुद नहीं पूछते। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मींस जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सेकंड चीज आ जाती है पीएमटी रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब जाहिर बात है आप उस डिपार्टमेंट के इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपको उसके बारे में पता भी होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सबसे बेस्ट चीज है आप उनकी वेबसाइट से पढ़ें। मैंने यहां पर सिंपली गूगल पर जाकर पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लिखा और यहां से पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को क्लिक किया। हमारे पास इसकी वेबसाइट ओपन हो गई। यहां पर इसका अबाउट अस का पोर्शन आएगा। अबाउट अस में सबसे पहले वाले पॉइंट को आपने क्लिक करना है। इसमें सबसे पहले पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन आ रहा है कि पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या है। इट इज बोथ अ साइंटिफिक एंड अ सर्विस डिपार्टमेंट एंड फंक्शंस अंडर द कैबिनेट सेक्रेटरीट एविएशन डिवीजन। आपको याद रखना है कि ये किसके अंडर परफॉर्म करता है, एंड इट इज अ साइंटिफिक एंड सर्विस डिपार्टमेंट। सेकेंड, इसकी ड्यूटी क्या होती है, इसने मेट्रोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड करनी है थ्रू आउट पाकिस्तान। मेट्रोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड करने के अलावा इसका क्या काम है, इन द फील्ड्स ऑफ हाइड्रोलॉजी, अर्थक्वेक, सिज्मोलॉजी एंड जियोमैग्नेटिज्म। फिर आ जाता है कि ये किसके अंडर ऑपरेट करता है, WMO के अंडर, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। WMO ने ग्लोब को यानी कि दुनिया को कितने मेट्रोलॉजिकल रीजन्स में डिवाइड किया है आपको पता होना चाहिए, और पाकिस्तान किस रीजन में आता है वो भी आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान लाइज इन रीजन नंबर 2। फिर सबसे लास्ट पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पीएमटी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है रीजन 2 का, यानी रीजनल एसोसिएशन 2 का, और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है पाकिस्तान का। फिर आ जाते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। आपको देखना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर आपने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी है। हिस्ट्री को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि ये कब एस्टेब्लिश हुआ और इसकी मेजर अचीवमेंट्स क्या हैं। फिर बात आ जाती है इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर को आप सरसरी से देख लें, टॉप पे कौन आता है, सेकंड पे कौन आता है, थर्ड कौन आता है, फोर्थ पे कौन आता है और बात खत्म। फोर्थ तक जाने की नौबत ही नहीं आती। आपको टॉप 3 जो है वो पता होना चाहिए कि वो टॉप 3 पोजीशंस किसकी हैं। इसके अलावा आपको डीजी का नाम पता होना चाहिए, आपको कैबिनेट सेक्रेटरीट के सेक्रेटरी का नाम पता होना चाहिए, और पीएमटी से रिलेटेड आपकी काफी ज्यादा तैयारी यहीं से हो जाएगी। इन तमाम चीजों के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो ये है कि जिस पोस्ट के लिए आपने टेस्ट दिया है और जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। सीनियर ऑब्जर्वर है तो वो किस नौइयत की जॉब है और उसकी क्या ड्यूटीज होती हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्या काम है,
मेटियोरोलॉजिकल असिस्टेंट का क्या काम है। नेक्स्ट आ जाता है कि आपको मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट रिलेटेड टर्म्स पता होनी चाहिए, लाइक वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या होता है, वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज रेन, व्हाट आर क्लाउड्स, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज फोरकास्ट, ओवरकास्ट, टॉर्नेडो क्या है, टाइड्स क्या है, हीट वेव क्या होती है। ये वो टर्म्स हैं जो आजकल बहुत ज्यादा यूज होती हैं, तो आपसे क्वेश्चन भी किया जा सकता है, लाइक व्हाट इज हीट वेव, व्हाट डू यू नो अबाउट हीट वेव, एटसेट्रा। अब इन तमाम चीजों के बाद एक डिफरेंस आता है मेटियोरोलॉजिकल असिस्टेंट के लिए। मेटियोरोलॉजिकल असिस्टेंट के लिए आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई थी, तो आपकी जिस फील्ड में ग्रेजुएशन है आपको उस फील्ड के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस का पता होना चाहिए। यहां पर जो डिफरेंस आता है वो ये कि मेटियोरोलॉजिकल असिस्टेंट के इंटरव्यू के लिए जाने वाले स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाएंगे, और इन तमाम चीजों के बाद एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और वो ये होता है कि व्हाई यू शुड बी सिलेक्टेड। तो आपने उसके लिए सूटेबल रीजन देनी है, आपने बताना है कि व्हाई यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट एंड व्हाई ओनली यू शुड बी सिलेक्टेड। आपका आंसर वेल ऑर्गेनाइज्ड, हम्बल्ड और कन्विंसिंग होना चाहिए। और इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम होता है।